इस समय प्रयागराज के अमर उजाला ऑफिस के पास हैं और अमर उजाला ऑफिस के ये वरिष्ठ पत्रकार हैं अनूप ओझा सर, जो यहाँ पे चीफ रिपोर्टर हैं, जिन्होंने इलाहाबाद संग्रहालय में रखा हुआ जो सेंगोल था उसके बारे में जो है जानकारी जो है मंत्रालय को भी इनके माध्यम से हुई है। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सेंगोल को लेकर के इलाहाबाद संग्रहालय को जानकारी हुई और उसके बाद जब संसद भवन में से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रखा गया तो किस तरह की स्थिति इलाहाबाद संग्रहालय के जरिए इनको हुई थी। जी सर, परिचय दीजिए अपना। मैं अनूप ओझा, अमर उजाला का मैं रिपोर्टर हूँ। जी, सेंगोल को लेकर के सर क्या कहेंगे? जो सेंगोल था इलाहाबाद संग्रहालय में, इस समय संसद भवन में जो है विपक्ष के जो सांसद हैं आर.के. चौधरी, इन्होंने मांग की है पत्र लिख के लोकसभा अध्यक्ष को कि ये सेंगोल जो है एक राजदंड है। तो इस राजदंड के बारे में क्या कहेंगे जो इलाहाबाद संग्रहालय में रखा था और काफ़ी दिनों से इनको भी नहीं पता था इसके बारे में? देखिए, देश में जो राजनीति हो रही है उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन 22 मार्च 2023 को इलाहाबाद संग्रहालय में चेन्नई की एक आभूषण निर्माता कंपनी है उम्मीदी बंगारू ज्वेलर्स, बहुत प्रतिष्ठित ज्वेलर्स कंपनी है। उस कंपनी के 2 कर्मचारी संग्रहालय में आए हुए थे और मैं वहां डायरेक्टर से मिलने गया था। इसी दौरान हमारी उनकी मुलाकात हुई और फिर बातचीत में पता चला कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में, आज़ादी का वो अमृत महोत्सव काल चल रहा था, तो अमृत महोत्सव काल के दौरान वो लोग आए थे इलाहाबाद संग्रहालय प्रशासन से संपर्क करने के लिए। और उनका कहना था कि, उनका दावा था कि ये उनके वंशजों ने उसको राजदंड को बना करके भारत सरकार को कभी दिया था, जिसके ज़रिए सत्ता का हस्तांतरण हुआ 1947 में। और वो चाहते थे कि उस पर उनके परिवार के, उनके वंशजों का ब्लॉक लगाया जाए। इसके लिए उन्होंने आवेदन किया था। उस समय सुनील गुप्ता जी यहाँ निदेशक हुआ करते थे और यहीं से फिर मैंने उस पर प्रयास किया। मैंने कुछ दस्तावेज जुटाए और फिर उस राजदंड को जो वहाँ पे एक उसमें प्रदर्शन में रखा गया था उसकी मैंने तस्दीक कराई। फिर कुछ दक्षिण भारत के, कुछ चेन्नई के तमिल और तेलुगु भाषी लोगों से भी मैंने संपर्क किया ताकि उस पर जो कुछ लिखा हुआ था उसे पढ़ा जा सके। उसका एक मुझे पर्चा मिला था संग्रहालय के लोगों के ज़रिए और वो जो कर्मचारी आए थे उनके ज़रिए। तो इससे पता चला कि वो जो है कोई सामान्य स्टिक नहीं थी, कोई छड़ी नहीं थी जो वहाँ संग्रहालय में रखी हुई थी। और मज़े की बात ये थी कि संग्रहालय के लोगों को भी पता नहीं था कि वो क्या है। लोग यही जानते थे कि वो गोल्डन वॉकिंग स्टिक है जिसे लेकर के कभी वो लोग चलते थे, कोई चलता था और उसे वहाँ पे संरक्षित किया गया था। इसके पहले सर ये क्या आनंद भवन वगैरह में भी रखी थी, फिर बाद में संग्रहालय में आई? हाँ, ऐसा बताते हैं कि वो जब सत्ता हस्तांतरण के बाद इस तरह के प्रतीक को, राजदंड को देश के पहले प्रधानमंत्री जी नेहरू जी को ये प्राप्त हुआ था, तो उनके माध्यम से ही यहाँ पे उनके तमाम जो उनको सम्मान पत्र और उनकी निशानियाँ थी या उनको जो उपहार मिले थे, उनको नेहरू जी ने आनंद भवन में तो उनके रखे ही गए थे, आनंद भवन और स्वराज भवन में। ये सारी सामग्री को उन्होंने इलाहाबाद संग्रहालय को दान कर दिया था, गिफ्ट कर दिया था कि संग्रहालय में चीज़ें संग्रहित की जा सकें ताकि उन्हें लोग देख सकें, जान सकें, शोधार्थी और जिज्ञासु। तो आनंद भवन से ही उसको वहाँ पे संग्रहालय में लाया गया था। सोने की परत इस पे चढ़ाई गई है और ये चांदी का बना हुआ है। क्या वजन के बारे में कुछ जानकारी? नहीं, वजन के बारे में क्या, दरअसल
उस पर गोल्डन कोटिंग ही थी पहले से। किस कंपनी ने इसे बनाया था सर? ये चेन्नई की उम्मीदी बंगारू ज्वेलर्स हैं, वो अभी भी वो बहुत नामी कंपनी है। उम्मीदी बंगारू ज्वेलर्स ने इसको बनाया है और उन्हीं लोगों ने इस पर अपना हक जताया था, अपना दावा किया था कि ये हमारे वंशजों ने बनाया है, इसलिए इस पर हमारा नाम होना चाहिए और इस पर हमारा ब्लॉक बनाया जाना चाहिए। क्या मान रहे हैं सर कि जो नई संसद में इसे रखा गया है, तो सत्ता हस्तांतरण के समय नेहरू जी को माउंटबेटन जो थे उन्होंने दिया था, लॉर्ड माउंटबेटन, तो उन्होंने दिया था। ऐसे में क्या मानते हैं नई संसद में इसे रखना, ये सत्ता हस्तांतरण हुआ वहाँ पे? नहीं, यह विवाद का विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्ता हस्तांतरण की जो प्रक्रिया है या थी, जिस समय की थी, जिस कालखंड की थी, तो वह तो एक अपने आप में धरोहर है, वह एक निशानी है और उसे संसद भवन की शोभा के रूप में वहाँ प्रदर्शित किया जाना चाहिए। और सरकार ने जो किया है वह बहुत ही अनूठा और सराहनीय कदम उठाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी बिल्कुल। तो ये अनूप ओझा सर हैं और अमर उजाला में यहाँ सर जो है चीफ रिपोर्टर हैं, इनसे हमने बात की है। और सेंगोल का जो विवाद है वो विपक्ष के लोगों ने, जो ख़ास तौर से जो सांसद हैं मोहनलालगंज के आर.के. चौधरी ने, उन्होंने बाकायदा पत्र लिखा है लोकसभा स्पीकर को और उनकी ये मांग है कि यहाँ पे जो सेंगोल रखा हुआ है वो इलाहाबाद संग्रहालय से ही यहाँ पे गया हुआ था और मोदी जी ने इसे स्थापना के समय वहाँ पर स्पीकर की कुर्सी के बगल में रखा था। लेकिन विपक्ष की मांग है कि यहाँ पर संविधान की एक प्रति होनी चाहिए, न कि राजदंड। राजदंड को ये मानते हैं कि राजाओं के समय की ये प्रक्रिया है। ऐसे में जो हिंदू राष्ट्र की जो बात चल रही है, कहीं ना कहीं ये घूम करके ये जो विपक्ष है वो निशाना साध रहा है। प्रयागराज से पवन देव।